हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपन का नया चैप्टर है, ठीक है ना। आज का अपन का नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है ना। तो आज वर्बल रीजनिंग अपन चल रहा था, ठीक है ना। तो आज का नया चैप्टर है क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वर्गीकरण। आज का जो ये नया चैप्टर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वर्गीकरण। पार्ट नंबर आज फर्स्ट होगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर आज फर्स्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें देखो वर्गीकरण में तीन प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में, ठीक है। पहला तो क्या है, पहले कैसे प्रकार से बनेगा, देखो वर्गीकरण से, ठीक है, वर्गीकरण से तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए, देखो पहला किस प्रकार से बनता है, शब्दों से बनता है, ठीक है ना, शब्दों से, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड, वर्ड से, ठीक है। और दूसरा संख्या पे आधारित बनता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, इंग्लिश में नंबर, ठीक है ना, नंबर। और तीसरा किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, अक्षर से, ठीक है ना, ठीक है। इसमें तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में, ठीक है। पहले शब्दों पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, फिर नंबर पर, ठीक है ना। तो आपको मतलब क्रम बाई क्रम आपको मतलब वीडियो मिलेंगे, पहले शब्दों से मिलेंगे, इसके बाद संख्या से, फिर अक्षर से, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, पहला शब्दों से, फिर संख्या से, फिर अक्षर से, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला से चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। आपको असंगत शब्द को ढूंढना है, ठीक है ना। तीन शब्द किसी न किसी से संबंधित होंगे, ठीक है, और एक को आपको छांटना है, ठीक है। असंगत शब्द का चयन करना है आपको। तीन शब्द जो हैं ये किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, एक शब्द जो असंबंध होगा, मतलब किसी से संबंध ना होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पहले प्रश्न का, ठीक है ना। पहले का क्या है, ए का है जेब्रा, बी का है शेर, डी सी का है टाइगर और डी का है घोड़ा। बताइए इस शब्द में कौन सा शब्द असंगत है, चलिए बताइए जल्दी से। तो चलिए देखिए, ये जेब्रा, शेर, टाइगर, ये क्या है, एक एक प्रकार के जंगली जानवर है ना। ये तीनों क्या है, जंगली जानवर है। जेब्रा, शेर, टाइगर, है ना, ये जंगली जानवर है एक प्रकार से, ठीक है। और ये घोड़ा क्या है, एक ये एक पालतू, मतलब क्या है, पालतू बनाया जाता है ना, घोड़े को पालतू भी बनाया जा सकता है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, घोड़ा। ये जेब्रा, शेर, टाइगर ये एक प्रकार के जंगली जानवर है, बाकी ये घोड़ा क्या है, एक पालतू पशु, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर घोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा, जल्दी बताइए। असंगत शब्द का चयन करें। पहले का देखो विकल्प ये है, ए का है सेब, बी का गेंदा, सी का है गुलाब, डी का है लिली। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। देखो सेब, गेंदा, गुलाब, लिली, ठीक है ना, इनमें आपको असंगत शब्द ढूंढना है। तीन किसी न किसी प्रकार से संबंधित होगा, एक अलग होगा, तो आपको अलग शब्द को छांटना है, कौन सा होगा बताइए जल्दी से। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखो गेंदा, गुलाब, लिली ये क्या है, एक प्रकार के ये क्या है, फूल हैं, ठीक है ना, ये क्या है, फूल। और सेब क्या है, सेब एक फल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सो सेब, ठीक है, ये क्या है, एक फल है,
ठीक है ना। सेब एक फल है, गेंदा गुलाब लिली ये क्या है, एक फूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। असंगत शब्द का चयन कीजिए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज और हॉकी। बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें किसी न किसी प्रकार से 3 जो शब्द हैं ये किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे और एक शब्द जो अलग है सबसे, उसको छांटना है। बताइए तीसरे को प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहला विकल्प है फुटबॉल, बी का है वॉलीबॉल, सी का है शतरंज और डी का है हॉकी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो वर्गीकरण ये हर एग्जाम में पूछा जाता है जी, ठीक है ना। 1 से 2 नंबर का हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे जौन सा एग्जाम दो, है ना। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए ये फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी ये क्या है, एक गेम है ये, ठीक है ना। फुटबॉल और हॉकी ये क्या है, एक प्रकार के गेम है, आउटडोर, ठीक है ना, आउटडोर है ये गेम। और शतरंज क्या है, एक अलग प्रकार का है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी ये खेल है, शतरंज अलग हो गया है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। असंगत शब्द का चयन कीजिए। लीमा, अल्जीयर्स, न्यूयॉर्क, टोक्यो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर बताइए जल्दी से। बताइए फटाफट प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर क्या होगा। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए लीमा, अल्जीयर्स, टोक्यो ये क्या है, एक राजधानी नगर है जी, ठीक है ना। राजधानी ये भी जे और न्यूयॉर्क एक क्या है, शहर एक, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पहला विकल्प है टमाटर, बी का है गाजर, सी का है आलू और डी का है हल्दी। बताइए 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, एक ऐसा शब्द को जो सबसे अलग होगा, तो उसी शब्द को आपको छांटना है जो अलग है, ठीक है ना। और देखो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ड्रीम4 ICS को आपको रोज़ रीजनिंग की क्लास मिलती है, ठीक है ना, 12:30 से 1 के बीच में। ठीक है, तो आप हमारे सेशन पर बने रहिए, देखते रहिए। जो कुछ दिक्कत परेशानियाँ हो तो हमारे मतलब वीडियो पर कमेंट कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की और अच्छे से क्वेश्चन लाने के, है ना। चलिए बताइए 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। असंगत शब्द को छांटना है आपको जो सबसे अलग है ना। टमाटर पहले का विकल्प है टमाटर, बी का है गाजर, सी का है आलू, डी का है हल्दी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर क्या होगा। देखो गाजर क्या है, आलू, हल्दी ये एक प्रकार के भूमिगत रूप से उपजते हैं, ठीक है ना। भूमिगत रूप से मतलब सबसे नीचे इनकी जड़ें, ठीक है ना, मिट्टी में मतलब ये बोया जाता है। मिट्टी के नीचे जो गाजर होती है, आलू नीचे होता है ना मिट्टी के, हल्दी भी नीचे होती है, टमाटर ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर, ठीक है ना। उसकी जो जड़ा होता है ऊपर जो उसका वो निकलता है मतलब पौधा, इसके बाद वो फल उसमें लगता है, ठीक है ना।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए टमाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दिख रहा है आपको, चलिए बताइए जल्दी से। निम्न में से चार किसी न किसी रूप से समान है। निम्न में से चार किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक अलग है, उस अलग शब्द को छांटिए। ठीक है ना, पहले का विकल्प है, ए का है कानपुर, बी का है इलाहाबाद, सी का है वाराणसी, डी का है मथुरा और ई का है हरिद्वार। देखो ई भी तो दिया है आपको। बताइए इस क्वेश्चन में आपके 5 विकल्प हैं, बताइए कौन सा सही होगा। डूनियस में असंगत शब्द कौन सा है। देखो 3 किसी न किसी, 4 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो, उसमें से सबको एक अलग शब्द होगा, उसमें से अलग शब्द को छांटना है आपको। ठीक है ना, आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित रहेंगे और एक अलग रहेगा, तो उस अलग शब्द को छांटनी है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए इस 6वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। क्या थोड़ा प्रश्न ज़्यादा है। देखो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार। ठीक है ना, तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार ये क्या है, गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है ना, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर हैं जी, शहर। ठीक है, कानपुर हो गया, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार। ठीक है ना, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है जी। मथुरा अलग हो गया सबसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मथुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको असंगत शब्द छांटना है। चलिए दिख रहा है आपको, चलिए बताइए 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। असंगत शब्द चयन कीजिए, मुंबई, रांची, अहमदाबाद, रायपुर। बताइए प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। चलिए हो गए 5 सेकंड, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए मुंबई कहाँ की राजधानी है जी, मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र की। ठीक है ना, ये राजधानी से देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। रांची किसकी राजधानी है, रांची। ये झारखंड की राजधानी किसकी है, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है ना, रांची हो जाएगी। अहमदाबाद एक राजधानी नहीं, ये क्या है, गुजरात का एक शहर है। ठीक है ना, गुजरात का एक क्या है, शहर। अहमदाबाद जो है गुजरात का एक क्या है, शहर है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, रांची में झारखंड की राजधानी है, रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की, रांची झारखंड की राजधानी है, अहमदाबाद एक गुजरात का एक शहर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, देखो आपसे इसमें देखो क्वेश्चन राजधानियाँ से, ठीक है, खिलाड़ियों से, ठीक है, और अध्यापक इंजीनियर वगैरह से। ठीक है ना, और ये मुद्राएं से। ठीक है, और ये इस प्रकार से मतलब लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपका 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। ठीक है ना, अहमदाबाद एक गुजरात शहर है। ठीक है, ये राजधानी दी है मुंबई की, महाराष्ट्र को, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र। ठीक है ना, झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर, महाराष्ट्र की मुंबई हो गई। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर बताइए। असंगत शब्द का चयन कीजिए, बैगनी, ए का है बैगनी, बी का है पीला, सी का है नारंगी और डी का है काला। बताइए 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो गए, एक आपको छांटना है जो अलग है सबसे। बताइए प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी से। और वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।
है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए का है बैगनी, बी का है पीला, सी का है नारंगी और डी का है काला। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बैगनी, पीला, नारंगी, ये क्या है, इंद्रधनुष के रंग है। बैगनी, पीला, नारंगी, इंद्रधनुष के किसके रंग है जी, इंद्रधनुष के। ठीक है ना, इंद्रधनुष के। ठीक है, काला तो इंद्रधनुष में रंग आता नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैगनी, पीला, नारंगी जो इंद्रधनुष के रंग है, काला जी सबसे अलग है। ठीक है ना, काला तो आता नहीं इंद्रधनुष में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म चुनिए। जो शब्द अलग है उसको चुनना है आपको। छांटिए इसमें से सबसे अलग शब्द कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अपना प्यार बनाए रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा और हमारा एक मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा अच्छे से, है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, है ना। जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, हम और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो चलिए बताइए 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 9 का। क्रोकरी कप किसकी प्रजाति है, क्रोकरी की। तितली किसकी प्रजाति है, कीट की। ठीक है ना, मेढक किसकी प्रजाति है, उभयचर। मेढक किस प्रजाति के हैं, उभयचर प्रजाति के हैं। छिपकली कृतांक प्रजाति के नहीं है, ये किस प्रजाति के छिपकली, सरीसृप, सरीसृप की। ठीक है ना, सरीसृप, ये किस छिपकली किस प्रजाति के, सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, मेढक उभयचर प्रजाति के हैं, तितली कीट प्रजाति के हैं, कप क्रोकरी प्रजाति के हैं। ठीक है ना, तो छिपकली सरीसृप प्रजाति के हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताइए, आपको बताना है। चलिए दिख रहा है आपको, चलिए बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। जो शब्द सबसे अलग है उसको चुना है आपको। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों। जल्दी बताइए भाइयों। देखो, ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भारत की नई दिल्ली, चीन की बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर थोड़ी होती है, पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, इस्लामाबाद। ठीक है ना, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये गलत दिया है ना, आपको गलत शब्द को छांटना है। ठीक है ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भारत की नई दिल्ली, चीन की बीजिंग। ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, इस्लामाबाद। तो यहाँ पे क्या दिया, लाहौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये गलत दिया यहाँ पे, इस्लामाबाद होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर क्या होगा। देखो, निम्नलिखित शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है। ठीक है ना, निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द जो ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है। आपको छांटना है कि कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, ये 3 शब्द हैं, किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे। आपको ऐसा शब्द छांटना है जो किसी न किसी प्रकार से संबंधित ना हो। ठीक है ना, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
प्रश्न क्रमांक 10 में का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, है ना। आपको देखो प्ले लिस्ट बना दिया है, ठीक है ना। जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हो गए हैं आपको प्ले लिस्ट में सब मिल जाएंगी क्रम बाई क्रम से, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग की, एनालॉजी की, ठीक है ना, और उसकी क्या नाम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, गणितीय संक्रांत की, ये आज बना देंगे प्ले लिस्ट। तो आपको जितने भी वीडियो हो गए हैं रीजनिंग के वो सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो रीजन उसकी जीएस की शॉर्ट डालते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों की, तो आप उसको देखिए, ठीक है ना, समझिए उसको, पढ़िए, ठीक है। और देखिए अगर टाइम मिलता है तो आपको मैथ भी चालू कर देंगे, ठीक है। क्या टाइम का थोड़ा ज़्यादा अभाव है, तो चलिए बताइए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर क्या होगा, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, बढ़ई। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अध्यापक के लिए क्या डिग्रियां लेना पड़ती हैं, ठीक है ना, अध्यापक के लिए डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, इंजीनियर के भी पढ़ना पड़ता है और डिग्रियां भी लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर के लिए पढ़ना भी पड़ता है इंजीनियर और डिग्रियां भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है। बढ़ाई के लिए पढ़ना तो पड़ता है, मतलब सीखना तो पड़ता है, ठीक है। तो फिर डिग्रियां यहाँ पे नहीं मतलब सुना है ना, डिग्रियां नहीं यहाँ पे होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ाई, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बढ़ाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। आज का जो लास्ट प्रश्न है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है, ठीक है ना। जो सबसे अलग है उस शब्द को चुनना है आपको। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए तंत्रिका, देखो भूविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, त्वचा विज्ञान। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो तंत्रिका विज्ञान, स्त्री रोग, त्वचा विज्ञान, ये किससे संबंधित हैं, ये तीनों किससे संबंधित है, शरीर से, ठीक है ना, ये शरीर से संबंधित है तीनों। ये भूविज्ञान किससे संबंधित है, भूमि, मतलब जिसको भूगोल भी कह सकते हैं अपन, है ना, ये भूगोल, ये भूगोल से संबंधित। ये तीनों किससे संबंधित, शरीर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूविज्ञान। तो चलिए दोस्तों आज के कुछ इतने ही प्रश्न थे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS में। स्वागत है आप सभी का, है ना। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS पर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे, दूसरा पार्ट कल से चालू होगा। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS में।